Assalamualaikum guys, welcome back to your channel English Spoken Icon. Today we are going to learn how to use discourse markers for advanced fluency in English conversation. Guys, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डिस्कोर्स मार्कर्स क्या होते हैं, डिस्कोर्स मार्कर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू सेंटेंसेस में हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें इंग्लिश में डिस्कोर्स मार्कर्स का इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं कि डिस्कोर्स मार्कर्स होते क्या हैं। ये एक्चुअली words are phrases that help us connect, manage, and express our attitudes in what we say and write. Discourse markers ऐसे words और phrases होते हैं जो हमें अपने ideas को, अपनी feelings को express करने के लिए, connect करने के लिए और manage करने के लिए हम अपनी writing में और spoken में use करते हैं। Guys, इनमें से बहुत सारे ऐसे words हैं जो आप अपनी daily life में बोलते हैं। इनको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे और इनके यूज़ पर कमांड हासिल कर लेंगे देन श्योरली यू कैन हैव एन एडवांस फ्लुएंसी इन योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। आप इनमें बहुत सारे वर्ड से फेमिलियर हैं लाइक सो, राइट, ओके, फर्स्टली, वेल, हाउएवर, इन कंक्लूजन, एज ए स्टार्ट, आई मीन, एनीवेज। तो गाइस ठहरिए, ये तमाम वर्ड्स कुछ हम स्पोकन में यूज़ करते हैं और कुछ हम अपने राइटिंग एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं। तो हम इस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं कि आज हम स्पोकन में डिस्कोर्स मार्कर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आपके मैंने कॉन्वर्सेशन को उर्दू में ट्रांसलेट किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ कि डिस्कोर्स मार्कर्स एक्चुअली किस तरह वर्क करते हैं। जैसा कि लिहाजा मैंने कार लोन का फ़ैसला किया है। ठीक है, आपके पास कार होनी चाहिए। जी हाँ, ठीक है। वैसे भी ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला लगता है। तो गाइस, इस डायलॉग को हम इंग्लिश में देखते हैं। सो आई हैड डिसाइडेड ऑन अ कार लोन। लिहाजा मैंने एक कार लोन का फैसला किया है। वेल यू मस्ट हैव अ कार। वेल यू मस्ट हैव अ कार। नाउ गाइस, यहाँ पर हम वेल किस लिए बोल रहे हैं? हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम अपने स्पीकर को ये बता सकें कि हम उसकी कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं। दैट इज़ यूज टू शो दैट यू आर लिसनिंग। कॉन्वर्सेशन गोज ऑन। कॉन्वर्सेशन जैसे आगे बढ़ती है, लेट्स सी, बट देन आई चेक्ड द इंस्टॉलमेंट प्लान एंड सॉ दैट इट वॉज आउट ऑफ माई बजट। फिर मैंने इंस्टॉलमेंट प्लान चेक किया और देखा कि वो मेरे बजट से बाहर है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आप यूज़ कर रहे हैं टू गिव हिम द कॉन्फिडेंस दैट यू आर टॉकिंग। उसके बाद आप जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, इसमें यूज़ हो रहा है एनी वे आई शैल अप्लाई नेक्स्ट मंथ। एनी वे इज़ अ वर्ड डिस्कोर्स मार्कर जो आप यूज़ कर रहे हैं कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ स्मूथली शिफ्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड कि आप अपने स्पीकर की बात अच्छे से गौर से सुन रहे हैं, इंटरेस्टिंगली सुन रहे हैं। तो गाइस, इनको कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करने के लिए हम इनका अच्छे से इस्तेमाल समझते हैं। इसका फर्स्ट यूज़ है ट्रांजिशन इन अ कॉन्वर्सेशन। वर्ड्स लाइक सो, राइट, ओके, वेल, एनीवे, ये वो वर्ड्स होते हैं जो हम अपने डिस्कशन में या कॉन्वर्सेशन में एक नया पार्ट स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि सो आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। जैसे कि आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। और इसका सेकंड यूज़ ये होता है कि आप इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। दैट हेल्प यू टू नेविगेट। आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ इजीली शिफ्ट करते हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके। सो आई वॉज वॉन्डरिंग, यहाँ पर आप इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर आसानी से शिफ्ट हो जाएं। इसका एक और यूज़ ये है कि ये आपकी डिस्कशन को स्मूथली एंड करने में हेल्प करता है। लाइक आप ऐसा वर्ड बोलते हैं जो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी डिस्कशन को एंड करने जा रहे हैं। लाइक सो आई नीड योर एडवाइस, यानी कि आप कॉन्वर्सेशन के एंड पर किसी से एडवाइस मांगने के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं सो। दिस इज़ अ डिस्कोर्स मार्कर। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग। इसका सेकंड यूज़ देख लेते हैं गाइस। तो गाइस, इसका सेकंड यूज़ है शो यू आर लिसनिंग, जो कि बहुत ही
हैंडी और बहुत ही हेल्पफुल है। दैट इनकरेज द स्पीकर दैट यू आर लिसनिंग, ये आपके स्पीकर को इनकरेज करता है कि आप उनकी बात को गौर से सुन रहे हैं। वर्ड्स लाइक राइट, या रियली, डेफिनेटली आप इन वर्ड्स से फेमिलियर हैं, जस्ट आपको इनके यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। आप इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं लाइक आपकी कॉन्वर्सेशन, आई एम प्लानिंग फॉर अ फैमिली हॉलीडे ट्रिप, मैं एक फैमिली हॉलीडे ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। वी हैव बीन प्लानिंग इट फॉर मंथ्स, राइट। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड कॉन्वर्सेशन आपकी स्पीकर को इनकरेज कर रही है कि आप उसकी बात को गौर से सुन रहे हैं। तो गाइस, इसका थर्ड यूज़ है इंक्लूड अदर्स। अपनी कॉन्वर्सेशन में जब आप बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप ऐसे वर्ड्स के थ्रू अपने लिसनर को अपनी कॉन्वर्सेशन में शामिल कर सकते हैं। इस तरह के वर्ड्स बोलकर लाइक यू नो, राइट। आप डेफिनेटली यू नो दैट मोस्टली आई यूज़ दिस वर्ड यू नो, सो दिस इज़ अ वर्ड टू इंक्लूड, टू पार्टिसिपेट माई लिसनर इन माई कॉन्वर्सेशन। अपनी कॉन्वर्सेशन में मैं आसानी से अपने लिसनर्स को इन्वॉल्व कर सकती हूँ। लाइक यू रिमेंबर आवर ट्रिप टू मरी, राइट। आपको हमारा मरी का ट्रिप याद है, ठीक है। इट वॉज रियली अमेजिंग, यू नो, आपको मालूम है कि ये वाकई बहुत अमेजिंग था, राइट। सो यू सी कि आप इस तरह के वर्ड से अपने लिसनर की अटेंशन को इजीली ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ देख लेते हैं, दैट इज़ यूज टू क्रिएट अ पॉज। वर्ड लाइक वेट, दीज आर यूज टू टेक अ पॉज इन द कॉन्वर्सेशन। ख़ास तौर पे जब आप एक काम कर रहे हो और आप दूसरी बात को गौर से सुनना चाहें तो आप कहते हैं वेट, लेट मी फिनिश द कॉल, मुझे अपनी कॉल ख़त्म करने दो, इंतज़ार करो। या अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करना हो उससे जिसको ऑलरेडी उसके बारे में पता हो तो आप वहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वेट, आर यू टॉकिंग अबाउट द जॉब इन सिडनी? वेट, आर यू टॉकिंग अबाउट द जॉब इन सिडनी? इंतज़ार करो, ठहरो, क्या तुम सिडनी में अपनी जॉब के बारे में बात कर रहे हो? तो दीज आर द वर्ड्स विच हेल्प यू टू क्रिएट अ पॉज एंड टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। इसका फिफ्थ यूज़ है कि आपने जब अपनी कॉन्वर्सेशन में आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए तो आप आई मीन जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट सम टाइम टू थिंक। लाइक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। आई मीन इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो अलोन फॉर कैंपिंग। मेरा ख्याल है कि कैंपिंग पे अकेले जाने का आइडिया अच्छा नहीं है। इसका सेकेंड यूज़ होता है व्हेन यू आर अबाउट टू गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन। जब आपने एक ऑनेस्ट ओपिनियन अपनी राय देनी हो तब भी आप इसको बड़ा सॉफ्टली यूज़ करते हैं। दैट इज़ यूज्ड विद आई मीन। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। आई मीन वी कुड गो कैंपिंग बट आई वुड रादर गो टू द बीच। आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कैंपिंग पर जा सकते हैं लेकिन मैं बीच पर जाना चाहूँगा। तो गाइस, है ना बहुत मज़े के इनके यूजेस, और डेफिनेटली आप इन सब यूजेस से फेमिलियर हैं, लेकिन दैट नीड्स अ लिटिल स्टडी कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और इनको कॉन्फिडेंटली बोल पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप दो चीज़ों को ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में ताकि आप एडवांस फ्लुएंसी की तरफ बढ़ सकें। फर्स्ट है कि आपने इंग्लिश न्यूज़ को, टीवी सीरीज़ को, मूवीज़ और कन्वर्सेशनल पॉडकास्ट को जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की हों, आपने उनको अच्छे से सुनना है। और आपने सेकंड ये काम करना है कि आपने इन डिस्कोर्स मार्कर्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। अब लास्ट में है कमेंट बॉक्स की बारी। आपने मुझे बताना है कि आप इनमें से कौन से डिस्कोर्स मार्कर ज़्यादातर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। 3 डिस्कोर्स मार्कर्स आपके सामने हैं। सो ओके, राइट। आई वॉन्ट यू टू हैव अ वंडरफुल एंड एक्साइटिंग रिस्पॉन्स लाइक ऑलवेज। जैसा आपका हमेशा मुझे एक एक्साइटिंग रिस्पॉन्स आता है, आई वॉन्ट यू कि आप में से हर एक मुझे बताए कि आप इनमें से कौन सा डिस्कोर्स मार्कर ज़्यादातर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर। इफ़ यू हैव नॉट subscribed yet, please don't forget to subscribe, like and share the video. Take care, keep practicing and keep learning.